चलिए दोस्तों, रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखे भाई, क्वेश्चन लिखें। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं, पांचवें के दाएं, चारवें के बाएं तीसरा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं, पांचवें के दाएं, 4 के बाएं तीसरा होगा। चलिए भाई देखते हैं भाई। बाएं से 6 के दाएं, पांचवें के दाएं, पांचवें के दाएं, 4 के दाएं, 4 के बाएं तीसरा होगा। के बाएं तीसरा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो लेफ्ट से राइट पहुंचेंगे प्लस होगा ना। लेफ्ट से राइट पहुंचेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट पहुंचेंगे 6 और 5 11, ठीक है। के राइट यानी कि फिर से राइट आ गया, फिर प्लस कीजिए। के लेफ्ट, अब लेफ्ट हो रहा है, पहले से देखना पड़ता है। लेफ्ट से राइट जाते हैं प्लस, लेफ्ट से राइट फिर प्लस 4, लेफ्ट से लेफ्ट फिर -3, ठीक है ना। 6 5 11 4 15 -3 12 हो गया। अरे भाई 12 हो गया ना, तो 12 पर क्या आता है? L 12, ठीक है ना। L 12। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही लिखें। नेक्स्ट लिखें भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं 6 के दाएं 4 होगा। के दाएं 4 होगा। बाएं से 7 के दाएं 6 के दाएं 6 के दाएं 4 होगा। देखिए भाई, लेफ्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट और राइट जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर लेफ्ट से राइट फिर जोड़ दीजिए। 7 6 13 और 4 17 होगा ना। 7 6 13 4 17 पर क्या आता है? क्यू, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। नोट हो गया ना। चलिए रफ करते इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से 4 के बाएं पांचवा होगा। दाएं से 4 के बाएं पांचवा होगा, ठीक है ना। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 4 के बाएं पांचवा क्या होगा, ठीक है। अगर विपरीत क्रम है, अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी कर दी गई है, विपरीत कर दी गई है, इसीलिए राइट को लेफ्ट लिखें, ठीक है। राइट को लेफ्ट में चेंज कर लें और लेफ्ट को राइट में चेंज कर लें, ठीक है ना। इतना ध्यान में रखना है। अगर वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो राइट को लेफ्ट लिखें, लेफ्ट को राइट लिखें, ठीक है ना। तो राइट से 4 है तो लेफ्ट से लिखें, लेफ्ट से 4, ठीक है।
और फिर लेफ्ट से 5 है तो इसे राइट कर लीजिए, ठीक है, राइट 5। अब क्या बन गया, लेफ्ट से 4 के राइट 5, ठीक है, जोड़ दीजिए, 4 + 5 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया ना, अरे भाई 9 हो गया ना, लेफ्ट से 4 के राइट 5, लेफ्ट और राइट जोड़ दीजिए, 5 4 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। 9 पर क्या आता है, 9 पर आई आता है ना, आई नो, ठीक है, आई। अब से प्रूव कराते हुए, ठीक है ना, चलिए देखिए, आई आ रहा है ना, आई आ रहा है ना, ठीक है, राइट से चौथा, ठीक है, राइट से चौथा के लेफ्ट 5वां, ठीक है, तो जोड़ दीजिए, 4 5 9 हो गया, राइट से 9 हो गया, ठीक है, राइट से 9 हो गया। देखिए राइट से, जब राइट से देखेंगे तो ये लेफ्ट से बन रहा है, सीधी हो रही वर्णमाला ऐसे, ठीक है, राइट से जब देखेंगे तो वर्णमाला सीधी हो रही है ना, इसीलिए यहाँ पर राइट को लेफ्ट कर लें, लेफ्ट को राइट कर लें, ठीक है ना, इसीलिए बोला था, ठीक है। अब 9वां आई आ रहा है ना, सीधा सीधा, अब सीधी होगी वर्णमाला यहाँ से, सीधा तो आप जानते ही कि 9 आई 9 पर आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा, दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा, दाएं से 17वें के दाएं 7वां, ठीक है। क्या बताया था आपको, राइट को लेफ्ट कर लें और ये भी राइट है तो इसे भी लेफ्ट कर लें, जब लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट से 17वें के लेफ्ट, तो दोनों लेफ्ट हो जाएंगे ना, दोनों लेफ्ट हो जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा, 17 में 7 गया आपका 10, 10 पर क्या आता है, जी, जी आ गया ना। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, ठीक है, अब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें भाई, नेक्स्ट लिखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6वां होगा, 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 ठीक है ना।
तो आपको बताया गया था कि बाएं को दाएं मान लें और दाएं को बाएं मान लें, ठीक है। तो लेफ्ट से 4 है तो अब राइट से 4 कर लीजिए, राइट से है तो लेफ्ट से कर लीजिए, ठीक है। राइट से 4 के लेफ्ट 6 बार, ठीक है। राइट से 4 के लेफ्ट 6 बार, ठीक है ना। अगर आपको ये चेंज क्यों करवाया गया पता है? ये चेंज करवाने से वर्णमाला पहले की जैसी ही हो जाती है, ठीक है ना। वर्णमाला पहले की जैसी हो जाती है, इसीलिए पहले वाले नियम से ही इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। पहले वाले नियम से ही इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको नया नियम नहीं कुछ सीखना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट को चेंज कर लेंगे, ठीक है। राइट से चौथा के लेफ्ट 6, ठीक है। तो 6 और 4, ठीक है ना। 6 और 4 10 हो गया आपका, एक राइट एक लेफ्ट जोड़ दीजिए, 10 हो गया। राइट से 10वां है तो इसे लेफ्ट से बना लीजिए, 27 में से घटा दीजिए 10, 17 बचा, 17 पर आपका क्यों आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 17 पर क्यों हो जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ से देखते कि लेफ्ट से चौथे कि राइट 6 और 4 10 हो गया, तो 10 यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया ना, ठीक है। उल्टी वर्णमाला में कैसे देखते हैं आप, ठीक है। इसीलिए आपको चेंज करवाया गया, लेफ्ट को राइट लिखें और राइट को लेफ्ट लिखें, तो आपकी वर्णमाला पहले ही जैसी हो जाती है, ठीक है ना। पहले ही जैसी हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट लिखें भाई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 3 के दाएं 5 के बाएं दूसरा होगा। बाएं से 3 के दाएं 5वां के बाएं दूसरा होगा, के बाएं दूसरा होगा, यही है ना। अरे भाई यही है ना, चेंज कर लीजिए। लेफ्ट को राइट लिखें, राइट से तीसरा, राइट को लेफ्ट लिख लें, लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट को राइट लिखें, राइट से दूसरा, ठीक है, ठीक है ना। अब इसका मतलब खत्म हो गया, ठीक है। राइट और लेफ्ट जुड़ जाएंगे, 3 + 5, ठीक है। फिर बीच वाला खत्म हो गया। अब इसे और इसे देखें, राइट से राइट पहुंचेंगे तो माइनस कर दीजिए, -2, ठीक है। 5 और 3 8 हो गया, 8 में से आपका 2 गया, 8 में से 2 गया 6 हो गया, राइट से 6 हो गया, ठीक है। राइट है, राइट से 6 हो गया तो 27 में से घटा दीजिए, 21 बचा आपका। 21 पर क्या आता है, U, ठीक है ना। समझ में आया ना। चलिए समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया ना। रब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, अगला टाइप लिख रहे हैं। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं चौथा होगा। बाएं से 5वें के दाएं चौथा होगा, ठीक है ना। प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है। ए से शुरू करते हुए
प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। देखिए भाई, ए से शुरू करते हुए हटाएंगे भाई, ए को हटाएंगे, बी आएगा, सी को हटाएंगे, डी आएगा, ई को हटाएंगे, एफ आएगा, जी को हटाएंगे, एच आएगा, आई को हटाएंगे, जे आएगा, के को हटाएंगे, एल आएगा, एम को हटाएंगे, एन आएगा, ओ को हटाएंगे, पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, फिर वी आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर जेड आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है ना, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया गया है ए से शुरू करते हुए। ठीक है ना, तो लेफ्ट से पांचवा के राइट चौथा, लेफ्ट से पांचवा के राइट चौथा। ठीक है ना, लेफ्ट से पांचवा और राइट तो जोड़ दीजिए से, 5 और 4 9 हो गया आपका। ठीक है ना, 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, तो 9 पर आपका क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 9 पर आपका आर आ रहा है। ठीक है ना, अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे तो लेफ्ट से 9 आर आएगा सर। ठीक है, आर आएगा ना। ठीक है ना, तो इसका मतलब समझे, आर आएगा, आर का नंबरिंग 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आएगा उसमें आप 2 का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, 2 का मल्टीपल करेंगे। ठीक है ना, 2 का मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे फिर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है ना, अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाया जाए तो इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 18 आ जाएगा आपका, 18 पर आपका आर आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, क्या है कि ये सभी सम संख्या है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे भाई। ऐसा ही बोल रहे हैं, देखें कौन कौन कर पाएगा। ठीक है ना, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं पांचवा होगा। बाएं से पांचवे के दाएं पांचवा होगा, बाएं से पांचवे के दाएं पांचवा। ठीक है ना, बाएं से पांचवे के दाएं पांचवा जोड़ दीजिए, एक लेफ्ट और एक राइट है, 10 हो गया। ठीक है ना, 10 में जब 2 का गुणा करेंगे 20 आएगा, 20 पर आपका टी आएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 है ना, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर है टी है ना, इसमें 2 का गुणा कर दिए, 10 दूनी 20, 20 पर क्या आएगा टी। ठीक है ना, समझ में आ गया। अरे भाई समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा होगा। दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा होगा, दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा होगा, दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा होगा। ठीक है ना, चलिए भाई देखिए, एक राइट और एक लेफ्ट है तो जोड़ दीजिए, आपका राइट से 8वां हो जाएगा। ठीक है ना, राइट से 8वां हो जाएगा, तो आप इसे लेफ्ट से बनाने के लिए, लेफ्ट से बनाने के लिए कितने से घटाएंगे, इसमें कितने से घटाएंगे भाई, इसमें 27 से नहीं घटाएंगे क्योंकि इसमें अक्षरों की संख्या 13 रह गई है। अब 13 रह गई है तो 14 में से घटाएंगे। ठीक है ना,
14 में से घटाएंगे तो आपका 6 आया ना, 6 आया ना, लेफ्ट से 6 हो गया। ठीक है, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 12 पर आपका एल आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से छठवां देखिए, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। अरे भाई आ गया ना। अगर दूसरा अक्षर हटाया गया है तो इसमें बर्ड्स मतलब 13 रह गए इसमें। ठीक है ना, 13 रह गए, 14 में से घटाएंगे। ठीक है, एक ज़्यादा में से घटाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें भाई। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा? दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा। दोनों राइट हैं, दोनों राइट हैं तो घटा दीजिए भाई। ठीक है ना, तो आपका राइट से 6वां हो जाएगा। ठीक है, राइट से 6वां से लेफ्ट में बना लीजिए तो आप 14 में से घटा दीजिए तो 8 बचा है। लेफ्ट से 8वां हो गया, 2 का गुणा कर दीजिए, 16 पर क्या आता है? पी। अब देखना इसमें लेफ्ट से 8वां, लेफ्ट से 8वां पी ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया ना। ठीक है ना, समझ में आया? अरे भाई समझ में आया ना। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए